एक बार की बात है, एक प्राचीन भारत के राजा मैन सोमक नाम के एक बहुत ही वाइज और जस्ट किंग थे। उनका राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो अपने किंगडम पे कंपैशन से रूल करते थे। हर प्रजा के दुख सुख में शामिल होते थे। उनके लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने राज्य को एक परिवार की तरह बनाया था। किंग सोमक लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के भक्त थे। उन्होंने हमेशा अपने भगवानों का आशीर्वाद मांगा। वो उनका ब्लेसिंग्स चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल भक्ति और सेवा में बिताया। लेकिन एक चीज थी जो उनके जीवन में कमी थी। वो एक बेटा चाहते थे, एक प्रिंस जो उनके बाद किंगडम संभाले। साल गुजारते गए, बट क्वीन को कोई औलाद नहीं हुई। राजमहल में खुशी का माहौल अधूरा लगता था। किंग और क्वीन का दिल टूट गया। उन्होंने अपने दुख को अपने प्रजा से छुपाने की कोशिश की। किंग ने सेजेस और प्रीस्ट से एडवाइस मांगी। उन्होंने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी लोगों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि लॉर्ड गणेशा की पूजा करो। गणेशा विघ्नहर्ता हैं, वो जरूर मदद करेंगे। किंग सोमक ने अपने राज्य के सभी मंदिरों में गणेशा की पूजा करवाई। उन्होंने अपने भगवान से एक वर मांगा। राज्य के लोग भी अपने राजा के लिए प्रार्थना करने लगे। सभी ने मिलकर गणेशा से वर मांगा। एक दिन गणेशा ने उनकी प्रार्थना सुन ली। एक दिव्य बच्चा उनके जीवन में आया। राजमहल में खुशी का माहौल छा गया। सभी ने इस डिवाइन बच्चे का स्वागत किया। ये बच्चा बड़ा होकर एक महान राजा बना। उसने अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। किंग सोमक और उनकी प्रजा ने मिलकर एक नए युग का आरंभ किया। पूरे किंगडम में उदासी छा गई। सबको हेर की चिंता होने लगी। मिनिस्टर्स अपनी वरीज में लागे रहने लगे। क्वीन हर वक्त बच्चे के लिए प्रार्थना करती। किंग को पता था कि उन्हें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। बच्चे का ना होना सिर्फ उनका पर्सनल दुख नहीं था, ये तो प्योर किंगडम के लिए इम्पोर्टेंट था। हेयर के बिना किंगडम कमजोर हो जाएगा। एनिमीज इसका फायदा उठा सकते हैं। किंग सोमक ने डिसाइड किया कि वो डिवाइन ब्लेसिंग्स लेंगे। उन्होंने पावरफुल लॉर्ड गणेशा के बारे में सुना था। गणेशा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। किंग को विश्वास था कि गणेशा उनकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो गणेशा को खुश करने के लिए बहुत सख्त तपस्या करेंगे। वो जानते थे कि इसके लिए बहुत विल पावर की जरूरत होगी, बट वो अपने किंगडम के लिए और अपने बच्चे की चाहत में मजबूत थे। किंग सोमक एक जंगल में चले गए। वो अपने पैलेस की सारी सुविधाएं छोड़ कर आ गए। वो एक एस्थेटिक की तरह रहने लगे। दिन रात मेडिटेशन करते। वो सिर्फ फल और जड़ खाते थे। वो जमीन पर सोते थे। किंग की तपस्या बहुत कठिन थी। वो सुन रेन साफ सहते रहे। जंगल के एक जानवर आते जाते, बट वो बिल्कुल शांत रहते। उनका पूरा फोकस सिर्फ गणेशा को खुश करने पर था। years साल बीत गए, बट किंग सोमक की करेज कभी कम नहीं हुई। उनका शरीर कमजोर हो गया, बट उनकी आत्मा मजबूत रही। उनकी श्रद्धा की शक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। गणेशा ने जब ये देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किंग का एक आखिरी बार टेस्ट लेने का सोचा। वो एक कमजोर और भूखे सगे का फॉर्म धारण करके किंग के सामने प्रकट हुए। डिस्गाइज्ड गणेशा कमजोर बैंक के किंग के पास गए। ओ काइंड सर, वो बोले, मैं बहुत थक गया हूं और हंग्री हूं। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? किंग सोमक, जो खुद भी बहुत कमजोर थे, इमीडिएटली अपना कम खाना सगे को देने लगे। वो बोले कि पहले आप खा लो। गणेशा किंग के इस त्याग से प्रसन्न हुए और अपना असली फॉर्म में आ गए। जंगल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। किंग सोमक भावुक होकर गणेशा के चरणों में गिर पड़े। गणेशा किंग की भक्ति से खुश होकर उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गए। हे राजन, गणेशा गरजे, तुम्हारी लगन ने मेरा हृदय जीत लिया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? किंग सोमक ने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी इच्छा जाहिर की। मुझे पुत्र चाहिए। गणेशा मुस्कुराए। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी राजन, उन्होंने कहा। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जाना जाएगा। राजा खुशी से गदगद होकर गणेशा को बार बार धन्यवाद देने लगे। किंग सोमक अपने राज्य वापस लौट आए। अपने लंबे और कठिन यात्रा के बाद उनके चेहरे पर थकान के बावजूद उनके हृदय में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो रहा था। उनका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद की थी और अब वह समय आ गया था। जैसा वादा किया गया था, रानी ने जल्द ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा उनके लिए एक दिव्य उपहार था जो उनके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। हर गली,
हर मोहल्ले में उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। राजकुमार बड़ा होकर एक बुद्धिमान और साहसी शासक बना, जिसने अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। उसकी शिक्षा और परवरिश में गणेशा के आशीर्वाद का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा कि गणेशा ने वादा किया था, गणेशा की मूर्ति को हर दिन फूलों और दीपों से सजाया जाता था और लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। लेकिन गणेशा का आशीर्वाद सिर्फ एक बेटे का तोहफा नहीं था। यह आशीर्वाद उनके पूरे परिवार और राज्य के लिए था, जो उन्हें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देता था। यह विश्वास, दृढ़ता और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति का पाठ था। राजा और रानी ने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया और अपने राज्य को भी यही सिखाया। किंग सुमाक की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनकी वीरता और भक्ति की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बुजुर्ग लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं और ये कहानी हर बार सुनने पर नई प्रेरणा देती है। किंग सोमाक और गणेशा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अटूट विश्वास और दृढ़ता से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने विश्वास और संकल्प को मजबूत रखते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। किंग सुमाक ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान गणेशा की पूजा की और उनकी कृपा से उन्होंने अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाया। ये निस्वार्थता के महत्व और भक्ति की शक्ति पर प्रकाश डालती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह शक्ति हमें भी मिलती है। भक्ति और निस्वार्थता का यह संदेश हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। जब हम अपने दिल से किसी की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वह ऊर्जा हमें भी सकारात्मकता और शक्ति प्रदान करती है। यह हमें अपनी बाधाओं का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि सच्चे प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने दिल में साहस और दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। याद रखें, यह सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि यात्रा है जो हमें आकार देती है। जीवन की यात्रा में हमें कई अनुभव मिलते हैं, जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने का आनंद तभी आता है जब हम यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं और उससे सीखते हैं। हम जिन बाधाओं को पार करते हैं, जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे सभी हमारे विकास में योगदान करते हैं और हमारी सफलताओं को और भी मधुर बनाते हैं। जब हम किसी कठिनाई को पार करते हैं, तो वह हमें और भी मजबूत बनाती है। हमारी सफलताएं तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब हम जानते हैं कि हमने उन्हें पाने के लिए कितनी मेहनत की है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। तो अपनी चुनौतियों का सामना एक मुस्कान के साथ करें और किंग सुमक की बुद्धि और भगवान गणेशा की कृपा को याद रखें। जब हम मुस्कान के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वह हमें और भी मजबूत बनाती है। किंग सुमक की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और भगवान गणेशा की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास और कृपा हमें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगी।